मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूट्रिशन है डॉक्टर जूली पांडे, जो कोरोना काल के दौरान खाने से संबंधित जानकारी देंगे। तो कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन कर सकते हैं और डॉक्टर जूली पांडे से सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो खान पान में किन चीजों को वो शामिल करें, क्योंकि इस वक्त खाने पीने का बहुत ज्यादा मन नहीं होता, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती, स्वाद भी नहीं आता। चाहूंगी कि जैसे अभी जो सेकंड वेव आया है कोरोना का, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों में वो आ रही है थकान होना, कमजोरी होना, खाने की इच्छा न लगना, भूख में कमी। तो इसका सीधा सीधा असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे पड़ता है। तो इसके लिए WHO के द्वारा और समय समय पर जो डाइट एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा सलाह दी गई है कि वो बैलेंस डाइट ले। तो यहाँ बैलेंस डाइट लेने की मैं सलाह दूंगी, जिससे कि हाई प्रोटीन डाइट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाई प्रोटीन के अलावा आप पानी की मात्रा जरूर अपने खाने में शामिल करें। पानी के अलावा आपका जो खाने के द्वारा जैसे जो तरल पदार्थ आप शामिल करते हैं, जैसे काढ़ा, सूप, ये सारी चीजों को जरूर अपने आहार में शामिल करें ताकि आप अपना बॉडी हाइड्रेट रख पाए। तो इसका सीधा सीधा असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे कि आप और आपका जो शरीर है वो कोविड जैसे वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो पाएगा। जी, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है। सभी कोविड पेशेंट भी जानना चाहते हैं और जो कोविड पेशेंट नहीं है वो भी जानना चाहते हैं कि किन चीज़ों को अपने खान पान में शामिल करें ताकि उनका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो। मान लीजिए कोई कोरोना पेशेंट नहीं है, जिसे कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वो अपने खान पान को इस तरीके से करना चाहता है कि ताकि उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो और अगर भविष्य में इस तरीके की बीमारी हो तो उससे लड़ सके वो। बिल्कुल, देखिए ये जो बीमारी अचानक आई है, सारे वर्ल्ड में जो आई है, वर्ल्ड वाइड बीमारी है ये, तो इसका सीधा सीधा असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे पड़ रहा है। और जो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो एक दिन में बढ़ने वाली चीज नहीं होती है। इसलिए हमको हमारे शरीर को ऐसा बनाना है ताकि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर प्रॉपर रहे, जिससे कि इस टाइप की कभी भी कोई बीमारी आती है तो आप उससे लड़ने में सक्षम हो पाए। तो इसके लिए आपको मिनरल्स युक्त चीजें, आपको विटामिन युक्त चीजें अपने खाने में बिल्कुल शामिल करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं मिनरल्स और विटामिन, तो अभी इसमें देखने को मिला है काफी लोग मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहे हैं, जिंक रिच टैबलेट ले रहे हैं, विटामिन सी रिच टैबलेट ले रहे हैं। तो आप इसको अपने डाइट में भी बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में आप इसमें शामिल क्या कर सकते हैं, जैसे जो सतरंगी फ्रूट्स होते हैं, सतरंगी वेजिटेबल्स होते हैं, जो आपके नट्स होते हैं कलरफुल, इस तरह की चीजों को बिल्कुल आप अपने खाने में शामिल करिए ताकि जितनी कलरफुल आपकी थाली होगी उतना ही ज्यादा आपका हेल्थ अच्छा होगा और आपका इम्यूनिटी पावर इसमें बूस्ट होने के चांसेस हैं। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या खान पान के जरिए भी यहाँ पर संक्रमण फैल सकता है? खाने पीने से एक साथ संक्रमण यहाँ पर फैल सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि फैल सकता है। अब इसका कारण ये है कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति का जूठन अगर दूसरे अच्छे व्यक्ति के पास जाता है तो यहाँ फुल चांसेस होते हैं कि एक दूसरा जो संक्रमित व्यक्ति नहीं है वो भी उससे संक्रमित हो सकता है। तो इसलिए एक तो ये जो व्यक्ति संक्रमित है वो अपने खाने का ध्यान रखे, स्पेशली जो बासी चीजें होती है वो खाने पे ना ले, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें ना ले, और अपना बचा हुआ खाना वो डिस्कार्ड कर दे, ना कि उसको किसी और को देने की कोशिश करे। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो अपना खाने का बर्तन और अपने खाने की जो चीजें हैं वो बिल्कुल अपना सेपरेट है। जी, देखिए ये एक सवाल बहुत पुराना है, हालांकि कोरोना के वक्त में इस सवाल को पूछना भी ज़रूरी हो जाता है कि वेज और नॉन वेज को लेकर एक जंग चलती रही कि ज़्यादा अच्छा क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कोरोना के वक्त नॉन वेज खाया जा सकता है? वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, जैसे वेजिटेरियन लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसका थोड़ा सा समझाइए विस्तार से। जी बिल्कुल। यहाँ जो नॉनवेज की हम बात कर रहे हैं कि अभी ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिले हैं जिनके मन में एक क्वेरी रहती है कि क्या मैं नॉनवेज खा सकता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं यहाँ सलाह दूंगी कि आप नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन
नॉनवेज है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रेड मीट जो होता है वो आपको खाने में बिल्कुल अवॉइड करना होता है। जैसे रेड मीट में आप मान के चलिए मटन आप बिल्कुल खाने में अवॉइड करिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पावर पर पड़ता है। लेकिन आप फिश खा सकते हैं, आप एग खा सकते हैं। तो ये चीजें आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ ही आपका हाई प्रोटीन डाइट भी होगा, जो आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े हुए हैं दतिया से, रवि। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। लगता है उनसे संपर्क टूट गया। तो वो अपना सवाल पूछ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि कोरोना पेशेंट हैं, अगर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, मान लीजिए नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करें, क्योंकि कमज़ोरी काफ़ी दिनों तक बनी हुई है। भले ही कोरोना खत्म हो जा रहा है, आप नेगेटिव हो जा रहे हैं, लेकिन कमज़ोरी लग रहा है कि 10 से 15 दिन और लगता है कि कमज़ोरी वहाँ बनी हुई है शरीर की। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस समय के कोरोना वायरस में ये चीजें सामने आई है काफी ज्यादा देखने को, कि कोरोना ठीक हो जाने के बावजूद भी शरीर में कमजोरी काफी बनी रहती है, शारीरिक थकान देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाई प्रोटीन डाइट आप अपने खाने में बिल्कुल शामिल करिए। एटलीस्ट 55 से 60 ग्राम तक प्रोटीन आपको पर डे आपके शरीर में लेने की जरूरत होती है। साथ ही साथ आप पानी की मात्रा जरूर अच्छे से लीजिए, जिसमें कि खाने के द्वारा जो पानी जाता है, जो काढ़ा, सूप, जूस, नारियल पानी, नींबू पानी के रूप में जाता है, वो आप ले सकते हैं। और जो तरल पदार्थ जो अपना नॉर्मल पानी होता है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई सीजनल फ्रूट्स आप अपने खाने में शामिल करिए, तो ये आपके एनर्जी लेवल को बनाकर रखेगा और साथ ही साथ आपकी कमजोरी भी दूर करने का काम करेगा। जी, नॉर्मल पानी की बात आपने यहाँ पर की। गर्म पानी लोग खूब पी रहे हैं, लेकिन नॉर्मल पानी में वो जानना चाहते हैं कि क्या फ्रिज का पानी कभी कभार पी सकते हैं, क्या घड़े का पानी कभी कभार पी सकते हैं, या फिर इसको बिल्कुल भूल जाएं? देखिए, इसको भूल जाना ही अभी इस टाइम पे ज्यादा बेहतर होगा। कारण ये है कि जो फ्रिज से निकला पानी होता है और जो मटके का पानी होता है वो काफी ठंडा है, और अभी का जो मौसम है वो ऐसा नहीं है कि आप उसको ले। तो बेटर है कि दिन भर में हम गुनगुने पानी का सेवन करें। और अगर गुनगुने पानी का सेवन आप नहीं करना चाहते हैं तो पानी गुनगुना करके आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ला करके उपयोग में ला सकते हैं। या फिर आप मटके के पानी का सेवन भी करना चाहते हैं तो मटके के पानी को भी आप रूम टेम्परेचर में ला करके लीजिए, ना कि बहुत ठंडा लीजिए। जी, जयवंत राजपूत जुड़े हैं हमारे साथ रायपुर से। जयवंत जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी हेलो। मैं पूछना चाह रहा था जी, कि जैसे आप हाई प्रोटीन डाइट बोल रहे हैं तो उसमें अपन काढ़ा इंक्लूड कर सकते हैं, काढ़ा और हल्दी दूध? देखिए, वो जो काढ़ा और हल्दी दूध है, हल्दी दूध तो ठीक है आपका हाई प्रोटीन में आता है, लेकिन जो काढ़ा है वो आप तरल पदार्थों के रूप में ऐड कर सकते हैं। तो हाई प्रोटीन में आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे दही हो गया, जो ताजी दही होती है वो आप दिन में एक बार 50 से 100 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। आप प्रोटीन के रूप में पनीर ले सकते हैं या फिर अंडा ले सकते हैं। तो ये आप हाई प्रोटीन के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे राजमा, छोले, झुरगा बीजा जो छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा खाते हैं, मुनगे की सब्जी बरी के साथ जो खाते हैं, तो इन सारी चीजों को आप अपने हाई प्रोटीन में शामिल कर सकते हैं। और बात रही काढ़े की, तो काढ़ा आप दिन भर में 200 ml से ज्यादा ना लें, वो आपको ज्यादा बेटर होता है वो आपके लिए। जी, मनोज पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायगढ़ से। मनोज जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहिबा से। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, जैसे मेरे पापा का कोरोना रिपोर्ट जैसे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रहा है मैम, और उनका 90 से नीचे आ रहा है लगभग। तो जी, सांस के लिए मैम क्या कर सकते हैं मतलब? देखिए, अगर इस टाइप का जो आप बता रहे हैं सांस लेने में दिक्कत आ रहा है और जो उनका 90 के नीचे आ रहा है, जिसको हम सैचुरेशन SpO2 बोलते हैं, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि जो डॉक्टर उनको देख रहे थे आप बिल्कुल उनके डॉक्टर की सलाह लीजिए। और साथ ही साथ कोशिश करें कि घर में अगर वो है, नॉर्मल रूम पे भी है, तो पीठ के बल लेट जाए वो थोड़ी देर के लिए। उसके अलावा वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, सुबह के गुनगुने धूप में वो हल्का व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनका सैचुरेशन मतलब जो SpO2 है वो 90 के नीचे आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है यहाँ पर।
बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन की बात हुई यहाँ पर, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, क्या उनकी माएँ उनको दूध पिला सकती हैं कोरोना संक्रमण में भी अगर वो हैं तो? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ जो अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि संक्रमित माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि वो दूध बहुत पौष्टिक होता है। जी। लेकिन अगर वह संक्रमित है तो उस टाइम पे उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए ही उनको फिट कराना चाहिए। जैसे कि वो प्रॉपर मास्क लगाए, समय समय पर अपना हाथ धोए, और जब बेबी को फिट करा रही है तो प्रॉपर मास्क लगाकर हैंड वॉश करके ही वो उस चीज को कराए। या फिर अगर वो पॉसिबल ना हो तो वो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके एक बाउल पे अपने दूसरे घर में शामिल व्यक्तियों को दे सकती है, ताकि वो बच्चे को उसी दूध को स्पून फीडिंग करवा पाए। बिल्कुल, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है, इस मौसम की वजह से उन्हें पसंद है, लेकिन ये जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से क्या आइसक्रीम से अब दूरी बना लेनी चाहिए, चाहे बड़ों की बात हो या बच्चों की? जी बिल्कुल, अभी ये जो मौसम चल रहा है और अचानक जो मौसम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इस टाइम पे बिल्कुल आइसक्रीम जैसी चीजों से दूरी बनाना ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट घर में बनी आइसक्रीम भी आप बच्चों को ना खिलाएं, इवन बड़े भी इससे परहेज करें। ठीक है, अरुणा जैन हमारे साथ देवास से जुड़ी हुई हैं। अरुणा जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहिबा से। लगता है संपर्क टूट गया। तो डॉक्टर जूली, ये देखिए बहुत वाजिब सा सवाल इस वक्त है, क्योंकि लोग खान पान में बहुत सी चीज़ें शामिल करना चाहते हैं। वो कौन से फल हैं इस वक्त जो फ़ायदा सीधे सीधे शरीर को पहुंचाएंगे, चाहे ताकत के मामले में, चाहे इम्यून सिस्टम की? क्योंकि जैसे कि ऑरेंज बहुत ज़्यादा इस वक्त बिक रहा है, इसके अलावा अनानास की डिमांड अचानक बढ़ गई मार्केट में, तो वो कौन से फल हैं जिनको शामिल करें अपने खान पान में इनके अलावा? देखिए, अगर मैं फल की बात करूँ तो हर एक ग्रुप के लिए फ्रूट्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, मैंने जनरली क्लिनिकली काफ़ी सारे पेशेंट्स को डील किया हुआ है। तो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उनके लिए अलग फ्रूट्स होना चाहिए, पेशेंट किडनी के हैं तो उनके लिए अलग फ्रूट्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है और आप सिर्फ कोरोना से लेकर के ही फ्रूट ज़्यादा चाहेंगे, तो उसमें आप कोई से भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में ऑल ओवर वो सारे मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर को अपना जवाब पूरा कीजिएगा। अरुणा जैन फिर से हमारे साथ देवास से जुड़ गई हैं। अरुणा जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैडम, मैं आपसे ये पूछ जी जी मैडम, मेरे हस्बैंड के लिए हल्का सा कफ आ रहा है और ठसका लग रहा है, उसमें कफ आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हल्का कफ है और कफ का कलर नॉर्मल है तो उसके लिए आप नॉर्मल घर में ही उनको गुनगुने पानी का सेवन कराइए। जैसे खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद गुनगुने पानी का सेवन, या दिन भर में आप उनको गुनगुने पानी का सेवन करा सकते हैं। साथ ही जब खाना वो खा लें तो आप उनके खाने में शामिल करें, जैसे अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, सौंठ हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें आप दे सकते हैं। साथ ही अगर आप उनको चाय पिलाते हैं या काढ़ा देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि काढ़ा जो आप उनको देंगे 150 ml से ज़्यादा ना दें, है ना। और दूसरा, आप उनको जब भी चाय या काढ़ा बनाते हैं तो उसमें अदरक का जरूर उपयोग करें। जी डॉक्टर जूली, देखिए आपने अच्छी बात की यहाँ पर कि काढ़ा लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो काढ़ा लेने की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए और एक दिन में कितनी बार आप काढ़ा पी सकते हैं, या फिर चाय की कितनी मात्रा होनी चाहिए और एक दिन में कितनी चाय आप पी सकते हैं जो ठीक हो आपके शरीर के लिए? जी, मैं यह बताना चाहूंगी कि जैसे अभी जो ट्रेंड चला है इसमें लोगों ने काढ़ा बहुत ज्यादा प्रेफर किया है। काढ़ा लेना वाकई आपके शरीर के लिए काफी अच्छा माना गया है, लेकिन हर एक चीज की एक सीमित मात्रा ही आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है, ज्यादा मात्रा वो आपको नुकसान पहुंचाती है। सेम वही हम काढ़े की बात करें तो काढ़ा आप लीजिए और हर दिन आप डिफरेंट टाइप के काढ़े का उपयोग करिए, लेकिन काढ़े की जो मात्रा होनी चाहिए वो दिन भर में 150 ml से 200 ml के बीच ही रहनी चाहिए। इससे ज्यादा काढ़ा लेना आपको नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि ये वैसे भी समर का सीजन है, तो आप काढ़े की क्वांटिटी जो है बिल्कुल एक लिमिटेशन पे लीजिए जी। और साथ ही साथ अगर हम चाय की बात करें तो चाय आइडियली दिन में 2 बार लेना सफिशिएंट होता है, तो आप बिल्कुल दिन में 2 बार 80 ml टी ले सकते हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो या हर्बल टी हो जी। इसके अलावा कॉफ़ी क्या फ़ायदेमंद होती है या फिर कॉफ़ी से बचा जा सकता है? देखिए, अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो आप कॉफ़ी भी डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी की मात्रा भी बिल्कुल एक लिमिटेशन में लेनी होती है। जैसे मैंने आपको चाय की मात्रा बताई, तो वैसे ही अगर कॉफ़ी ले रहे हैं तो बिल्कुल एक सीमित मात्रा में लीजिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकती है।
जी सतना से दशरथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा ये सवाल था कि कोरोना 15 दिन पहले था, अब नेगेटिव आ गया है, अब घर पे आराम कर रहे हैं, लंग्स जरूर थोड़ा वीक हुए हैं, तो इसमें क्या डाइट लेनी चाहिए? नॉनवेज खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए नॉनवेज? बिल्कुल आप उनको नॉनवेज दे सकते हैं, आप उनको अंडा खिला सकते हैं। अंडे में अगर उनको केवल कोरोना निगेटिव हुए हैं और डायबिटीज या हार्ट की प्रॉब्लम ना है तो फिर आप उनको अंडे का जो सफेदी होता है वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको हफ्ते में एक बार अंडा दे रहे हैं या हफ्ते में 1 या 2 दिन अंडा दे रहे हैं तो आप उनको पूरा का पूरा होल एग भी खिला सकते हैं। दूसरा, आप उनको हाई प्रोटीन में दही, दूध, मक्खन, घी या फिर आपका जो दही होता है, फ्रेश दही होता है, पनीर होता है, इस टाइप की चीजें आप उनके खाने में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीमारी से उठने के बाद अगर नेगेटिव भी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वाद आ नहीं रहा होता, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है खाने का, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आप हाई प्रोटीन के लिए आपने चीज़ें बता दी, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं और विटामिन हैं और दूसरी चीज़ें आयरन हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? खान पान में और क्या चीज़ें शामिल कर लें इन सब के अलावा, दूध, दही, पनीर, इनके अलावा? जी, इसके अलावा आप जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, आप बिल्कुल खाने में सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगी, मैं बार बार आपको पूरे इंटरव्यू में यही आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि किसी भी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा ना ले। जैसे होता है कि अगर आप डेली एक ही चीज ले रहे हैं, ये सोच करके वो फायदा कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप हर दिन डिफरेंट चीजें लीजिए, हर दिन डिफरेंट सब्जी, हर दिन डिफरेंट फल आप अपने खाने में शामिल करिए। आप काढ़ा भी ले रहे हैं तो डिफरेंट रेसिपी का काढ़ा आप बना कर लीजिए, तब पर जाकर ये एक पौष्टिक खाना कहलाता है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन कहलाता है। सेम वैसे ही मैं फलों की बात करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया सतरंगी फल। सतरंगी फल मतलब हमेशा डिफरेंट कलर के फ्रूट शामिल करें, जैसे आप मैंगो, संतरा, मौसम्बी, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, पपीता, एप्पल, इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मौसम्बी हो गया, वो आप खाने में शामिल कर सकते हैं। और अभी विटामिन सी का बहुत ज्यादा मार्केट में चलन हुआ है, तो विटामिन सी के लिए जो है फ्रूट्स के अलावा आप सबसे अच्छा है कि घर में जो आंवला होता है उसका मुरब्बा या आंवले का पाउडर बना के रखें और उसका सेवन आप उसके रूप में कर सकते हैं। जी डॉक्टर जूली, देखिए ये तो आपने बताया कि क्या खाएं और किन चीज़ों को हम अपने खान पान में शामिल करें, लेकिन ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको अभी अवॉइड करना ही मुनासिब होगा, जिनसे दूरी बनाना ही मुनासिब होगा, उनको खान पान से अभी दूर रखें तो बहुत अच्छा होगा? जी बिल्कुल, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि इस समय जो कोविड का सेकेंड वेव आया है उसमें एक कॉमन सिम्टम्स ये भी आया है कि डायरिया मतलब आपको लूज मोशन होने स्टार्ट होते हैं, तो इस टाइप की चीजें भी है। तो इसमें इस टाइम पे जो चीजें नहीं खानी है उसमें आप बिल्कुल जंक फूड अवॉइड करिए, फ्राइड आइटम अवॉइड करिए। जैसे अभी काफी लोग घर पर हैं लॉकडाउन के टाइम पे, तो ज्यादातर घर में फ्राइड आइटम बहुत ज्यादा बनते हैं, तो बेटर होगा कि फ्राइड आइटम और जो जंक फूड्स हैं वो बिल्कुल आप अवॉइड करें। जी बड़ों के लिए भी हो गया, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ पर क्या खान पान अवॉइड करें और बच्चों के खान पान में क्या चीज़ें शामिल करें? क्योंकि फल हर एक फल बच्चों को पसंद नहीं होता, हर एक खाना पीना बच्चों को पसंद नहीं होता, तो क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के पसंद की भी चीज़ें हों और उनके स्वास्थ्य को भी फायदा पहुँचाएं? जी बिल्कुल, यहाँ बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे खाने में काफी ज्यादा चूजी भी होते हैं, उनको बहुत जल्दी चीजें पसंद नहीं आती है। पर यहाँ बच्चों को परहेज कुछ नहीं करवाना है, बच्चों को देना सारी चीजें हैं, लेकिन उनका एक आप रूटीन बना कर दीजिए ताकि वो थोड़ा थोड़ा खाएं और पौष्टिक खाना खाएं, जिससे अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन उनको मिले। और साथ ही साथ अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो जैसे अभी मैंगो का सीजन है, तो आप बच्चे को मैंगो अच्छा खिला सकते हैं। और साथ ही साथ आप उनको मिल्क जरूर दें, दिन में 2 बार। जी मिल्क ज़रूर दें। बच्चों में फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, उनको चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उनको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसकी मात्रा कितनी रखें, कितना? क्योंकि उनको दिन भर हम बचा नहीं सकते हैं, घर में ही बच्चे रह रहे हैं इस वक्त, तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने की उनको उनके मन में एक इच्छा, एक चाहत रहती है, तो वो कितनी मात्रा रखें ताकि इनको नुकसान ना पहुँचे? देखिए जो मैगी हो गया ये सारी चीजें जो है वो प्रोसेस्ड फूड में आती है। मैगी, चिप्स, कुरकुरे जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है इस टाइम पे,
तो उसके लिए मैं सलाह दूंगी कि आप बच्चों के रूटीन में आप उसको सेट जरूर करें, लेकिन वीकली 1 या 2 बार ही दें, उससे ज्यादा ना दें। और हाँ, चॉकलेट अगर देना चाहते हैं तो आप चॉकलेट दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा एक सीमित रूप में दीजिए, ताकि उनको डायरिया जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो ना हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर जूली, ये जो समय चल रहा है, इस वक्त लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। उनके लिए क्या सलाह आप देना चाहती हैं कि इस डर पर कैसे काबू पाएं? देखिए, अभी जो कोविड है उसको लेकर लोग एक्चुअली काफी ज्यादा डरे हुए हैं चीजों को लेकर। तो वो जो एक भ्रम है कि हमको कोरोना हो गया, हम ठीक नहीं हो सकते, तो सबसे पहले ये भ्रम उनको हटाना होगा, माइंड स्ट्रेस फ्री रखना होगा। अब माइंड स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप योगा करिए, आप मॉर्निंग वॉक करिए। आप अभी लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप घर में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। तो इन सारी चीजों से आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। और साथ ही साथ जो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि वो पुराना तरीका कि आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप समय समय पर हैंड वॉश करिए, और साथ ही एक बैलेंस हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। तो इससे आप अपने आप को इस तरीके के संक्रमण से सुरक्षित कर सकते हैं काफी हद तक। बिल्कुल, ये तो एक जनरल बात होगी, लेकिन जो डायबिटिक होते हैं, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं पहले से, तो उनको कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी इस माहौल पे, इस वक्त में? बिल्कुल, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं ये सलाह दूंगी कि आप अपने एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर एक डाइट प्लान बनवाएं और उसके हिसाब से ही अपना खान पान रखें। और साथ ही गुनगुने धूप में जरूर कम से कम 30 मिनट के लिए आप वहाँ वॉकिंग करें या बैठे, तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल। जो लोग नेगेटिव हो गए हैं, जैसे जिन शहरों में जहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, वो वॉकिंग कितने समय तक करें, क्योंकि थकान अभी ख़त्म नहीं हुई है नेगेटिव होने के बावजूद, तो कितना वॉक करें, किस तरह की एक्सरसाइज करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से अपने शरीर का वो ख्याल रखें। बिल्कुल, देखिए, जो कॉमन अपने शरीर को एक्टिव बनाने का तरीका है वो ये है कि आप मॉर्निंग जल्दी उठिए। साथ ही साथ अभी जैसे समर का टाइम है, तो सुबह का जो गुनगुना धूप होता है, कम से कम आप उसमें ही 30 मिनट वॉकिंग करिए। और साथ में अगर हो सके तो आप अपनी दिनचर्या में योगा को भी शामिल करिए। तो ये आपको इस मौसम में ज्यादा एक्टिव बना कर रखेगा। बिल्कुल। अपने इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए खान पान के अलावा क्या कुछ मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे जिंक की कैप्सूल्स ली जा सकती हैं क्या, विटामिन सी की गोलियां ली जा सकती हैं, विटामिन डी लिया जा सकता है, इन्हें शामिल करना ठीक रहेगा क्या? जी बिल्कुल, अभी इस टाइम पे जो कोविड है उसके लिए सबसे बेटर तरीका है उससे लड़ने के लिए आपको आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट करना और हाई प्रोटीन डाइट लेना। क्योंकि अभी ये देखा गया है कि कोविड से लड़ने के लिए जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, उसमें प्रोटीन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका खान पान अच्छा नहीं है, इस टाइम पे आप खान पान ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस टाइम पे अपने डॉक्टर की या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार कोई ओरल सप्लीमेंट ऐड जरूर कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जूली, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो हम दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे अपने खान पान को ठीक रखें, ताकि अगर कोविड हो भी जाए तो आप उससे ठीक ढंग से लड़ें, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।